तो नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार हनुमान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जो है ना रात को रात पर डे क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग पर डे जो है ना इसी समय में यानी कि लेटेस्ट 8 बजे तक जुड़ जाइएगा पर डे। अब देखिए मैथ का आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि मैथ हमको समझ में नहीं आता है, मैथ में डर लग रहा है कि हम फेल कर जाएंगे। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब प्रीवियस से क्वेश्चन को हम अभी दिए हैं। मैथ में कुछ अगर बात करें, विशेष बात करें, देखिए इसमें आपको एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा, ठीक है ना। और परीक्षार्थियों के विद्यार्थी के निर्देश क्या है, तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। यानी कि जितना कहा जाए या जितना आप जानते हैं उस चीज के बारे में उतना ही लिखना है, ठीक है ना। और ये सब लिखा रहता है एग्जाम के अंदर। तो दाहिने और हाशिए पर दिए गए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है ना। और उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे। यानी कि जितना कहा जाए उतना ही में लिखना है, विशेष बढ़ा चढ़ा के तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए था इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए लगभग 15 मिनट, यानी कि आपका जो एग्जाम होता है 3 घंटा 15 मिनट के, जिसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए तो कह क्या रहा है उसको जो है ना, जैसे रोल नंबर ऐसा होता है ना, ऐसा रंगने वाला अच्छा सा रंगे, वो सब गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होने लगता है। अब आइए, आपको प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। पता है कि निम्न में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जो संख्या p बटा q के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है √3, ऑप्शन बी में दिया है 2√2, अब बढ़ते क्या दिया है √2, सी में दिया है 4 + √5 और डी में दिया है √6, ठीक है। 4 ऑप्शन है। तो अब हमको परिमेय संख्या चुनना है, ठीक है ना। तब परिमेय संख्या चुनना है तो देखिए √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं होगा। अब इसका बात करते देखिए रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2। अब बर्ता में एक दे देंगे तो कोई बात नहीं है, तो आंसर तो इसका ये बी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4√5, तो 4 तो परिमेय संख्या है लेकिन साथ में क्या है √5, इसके लिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हुआ, वो अति गिर गया। चलो यहाँ पर है √6 है, ठीक है। √6 यानी कि √6 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है ना। इसके लिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या सिर्फ बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आराम से रहने दो बुआ उसको। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है इसमें, ठीक है इतना बात। अब देखिए कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुण्य a, b का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं अगर मान लो दो संख्या रहता है 1 और 2, तो दोनों में जो कॉमन होता है, ठीक है ना, वो वो क्या हो जाता है, लसा और मसा निकालने के लिए मान लेते हैं 2 और 4 का। अरे भैया सुन लो रे, क्या है वैसे कर रहा है, तब वैसे मत करने का। जैसे 2 4 का हम इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से यहाँ पर लगाए 2 कम 2 2 4, तो ये 2 हो गया। जो दोनों का काटेगा वो हो जाता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम मासा बोलते हैं। आई लसा में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, जिसको हम लघुत्तम समावर्त कहते हैं हिंदी में। देखिए ये 2 तो रहेगा ही, बाकी जो बचा हुआ इस संख्या सब रहेगा। तो 2 से गुणा करेंगे और 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 से गुणा नहीं किया जाता है। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 4। तो बात करें एचसीएफ का तो 2 और एलसीएम का 4, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं दिया है। इसमें तो संख्या के आधार पर दिया है ए और बी, 2 वो संख्या दिया है, मतलब अल्फाबेट में दिया है। तो कह रहा है ए, बी का मसा, ए, बी का लसा। हम जानते हैं अगर दोनों में ए, बी है तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, क्या कि ए, बी रहेगा। क्या हम लसा पूछा, तो लसा होता है गुणनखंड, जो दोनों संख्या गुना, जो दोनों संख्या कट जाता है। इसमें एक हम देख रहे हैं ए अलग है बी अलग है, क्या कि एक अगर मान भाग देंगे तो ए से देंगे तो ए कटेगा और बी तो कटेगा ना, इसीलिए इसका एलसीएम हो जाएगा ए गुने बी, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए कहता है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद आप जानते हैं जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ए प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। यही इसका होता है व्यापक रूप। अगर मान ली एक्स के पावर ना कुछ हो तो एक पावर है, ठीक है ना, एक को लिखा नहीं जाता, वो छुपा हुआ रहता है, इसीलिए एक
एक घात वाला, यानी कि घात कितना है, पावर एक, इसका हो जाएगा रैखिक बहुपद। ताकि द्विघात बहुपद की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है बराबर 0, ये होगा द्विघात। द्विघात में होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये हो जाता है त्रिघात का, ठीक ना। बहुपद ये तो होगा ही नहीं, तो समझ गए। एक रैखिक बहुपद को हम कहते हैं एक घात वाला बहुपद, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो ये तो हो गया द्विघात बहुपद, किसका हो गया, द्विघात का। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो होता है, लेकिन सी होता है एक द्विघात बहुपद का दिया हुआ है। जो दिया हुआ उस चीजों को हमको पहले जानकारी लेना है, ठीक है ना। अब देखिए 4 पावर नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, क्या कि देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब बात करते हैं इसका, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब देखिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ये बराबर दिया है 3/4, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो इसको हम जितना शॉर्टकट बना ले उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हमको cos a का मान बताना है, तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, हम जानते हैं इतना चीज हमको याद है कि साइन a बराबर होता है p/a, ठीक है ना। बराबर में 3/4 होता है। हम देख लिए कि p का मान 3 और h का मान 4 है, हमको b निकालना है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही इसको हल कर लेंगे। अब कई तरह देखिए, यहाँ से b का फॉर्मूला हम जानते हैं एच स्क्वायर और माइनस होता है p स्क्वायर, ठीक है। तो h का मान दिया हुआ है 4 के स्क्वायर, आई हो जाएगा कितना के 3 के स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 3 के स्क्वायर, माइनस 3 के स्क्वायर। अब देख लिए 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, 16 में से 9 गया 7। हम देख लिए बी के मान कितना हो गया, बी के मान हो गया √7। हमको निकालना है कॉस, तो कॉस के मान निकालने के लिए, कॉस के बराबर निकालने के लिए b/h होता है फॉर्मूला, यानी कि √7/h का मान कितना दिया है 4, यही √7/4 जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर √7, सॉरी √7, हाँ बी में दिया है ऑप्शन में √7/4, तो राइट आंसर हो गया। तो देखिए ये कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सारा काम हमको सब्जेक्टिव की तरह ही करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आइए अब देखिए ये फॉर्मूला पूछ दिया है, tan a बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि tan a बराबर होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cot थीटा का, ताकि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो हम फिर लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, क्या हो जाता है tan थीटा। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है ना। फिर हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है ना। फिर हम जानते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। फिर आप जानते हैं कि sec 90 माइनस थीटा है cosec थीटा। आप कहिए आप इतना चीज क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए आपको ए को पूछा गया, आप लिखा गया tan a के बराबर किसके बराबर होता है, समझ गए कि cot 90 माइनस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। लेकिन ये 6 को बात अगर हम लिख दिए, अगर इस चीज को आप समझ जाइएगा, तो इसमें से अगली बार कहीं से भी आएगा क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। देखिए बुझा रहे हैं यहाँ से, पता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x अक्ष की दूरी कहता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, भुज, कोटि, अक्ष और आलेख। कहता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, ठीक है ना। या उस बिंदु का क्या कहते हैं, यही लिखा हुआ है 7 नंबर में। चलिए तब बताइए, एक्स अक्ष पर आप जानते हैं एक्स और वाई रहता है, एक्स को हम कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि, ठीक है ना। जैसे इसे लिखा हुआ था, एक्स को क्या कहते हैं भुज और वाई को कोटि। लेकिन ये कहा कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए एक्स अक्ष पर जो है ना, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, ठीक है ना। और वाई अक्ष पर अगर यही बात कहता तो भुज हो जाता, ठीक है ना। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आइए आवाज आ रहा है सही से, घर कहाँ है? चल कोई अब थोड़ा ही है, बस 10 को करा देते कम। अब अगला देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन वृत्त
के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बहुत पाई आर स्क्वायर होगा। आगे है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, त्वरण, आयत चित्र, दंडालेख और बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। आप जानते हैं कि संचयी बारंबारता जो होता है वक्र जो कहलाती है वो त्वरण कहलाती है, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर त्वरण कहलाएगी, ठीक है। जैसे आप देखते होइएगा कि हम लोग जो बनाते हैं ना त्वरण खींचते हैं, तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ ऐसे रहता है ना, तो हम लोग एक त्वरण खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, इसे कहा जाता है। या हो सकता है कुछ इस प्रकार से ऐसे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो यही होता है त्वरण। आगे है कि विपरीत विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, ठीक है ना। तब बताइए, ए में दिया है लसा, बी में दिया है मासा, सी में दिया है भागफल और डी में दिया है शेषफल। तो आपको बताना इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अब जानते हैं कहता है कि विपरीत विभाजन यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ आर बराबर इनकी 0 आ जाएगा कि एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो ये शेषफल को हम युग्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं चरण 1 2 3 मान करके, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको शेषफल जब 0 आ जाता है तो उसको मौसा निकालना रहता है 0, इसका तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो कि कह रहा है कि परिकलित करने की तकनीक, तो इसका मौसा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ताकि शेषफल तो हम 0 खोजते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो शेषफल लाते हैं 0, लेकिन इसमें मान आता है एचसीएफ का, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ से फिर स्टार्ट होता है 1 2 से, ठीक है ना।